शब्बीर ने थाना खानेवाल के नवाही इलाके में एक मजदूर की 20 साला बेटी को देखा है जो घर की गुर्बत को कम करने के लिए एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसका एक करीबी रिश्तेदार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की का बाप राजी नहीं था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 20 साला साजदा का बाप एक इमारत पर रंग रोगन में मसरूफ था। उसके कपड़ों पर रंग ही रंग लगा हुआ था और चेहरा मट्टी और धूल से अटा हुआ था। रंग की बाल्टी रखकर वो कुछ देर सस्ताने के लिए वो जमीन पर बैठ गया। थक गए यार। तो रोटी का टाइम हो गया। हाँ यार टाइम तो हो गया। ऐसा कर यार तू खा लेगा। तू सब तुम नहीं खाओगे, यहीं ले आऊं यार। ऐसा कर, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। चल उस्ताद, 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम परेशान लग रहे हो। यार वो हमारे रिश्तेदारों का एक लड़का है, वो मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, पर मैं अपनी बेटी की शादी उससे करना नहीं चाहता। पर क्यों उस्ताद? अरे यार वो एक आवारा लुच्चा लफंगा और मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। अरे स्कूल में उस्तानी है वो। अच्छा उस्ताद। हाँ भाई, तो अपने पैसे तो ले लो। चल भाई चले यार। 20 साला साबरा मजदूर अशफाक की बेटी थी। मैट्रिक करने के बाद एक स्कूल में पढ़ा रही थी। स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ दिनों से उसे स्कूल जाते हुए घबराहट होने लगी थी क्योंकि अशफाक नामी एक नौजवान उसका पीछा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे जूते इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? मैं ये पॉलिश नहीं की। अच्छा चलो जल्दी करो, देर हो रही है, बाल भी क्यों दिख रहे हैं। चलो साबरा चल बैठ, स्कूल छोड़ दो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो बच्चों। बड़े नखरे हैं तेरे। क्या कहा? कुछ नहीं मेरी जान। आंदा से ऐसी हरकत मत करना। ठीक है, तेरे अब्बा से मैं बात कर लूंगा। साजदा अशफाक को गुस्से से देखती हुई आगे बढ़ गई। अशफाक साबरा से शादी करने के लिए साबरा के बाप पर दबाव डाल रहा था, लेकिन साबरा का बाप उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता था। और चचा, क्या सोचा तुमने? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू करता क्या है जो मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? चचा तुम एक बार हाँ तो बोलो, काम भी कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नशा तू करता है, गुंडागर्दी आवारागर्दी तू करता है, लड़कियों के पीछे तू जाता है। तो शुक्र कर अभी तक तू बाहर है, बचा हुआ है। वरना तू तो तेरे ऐसे कि सारी जिंदगी जेल में गुजारता तू। तो निकल जाए यहाँ से। चचा बहुत ज्यादा जलील कर रहे हो तुम, और मैं खुद नहीं आया, तुम्हारी बेटी ने मुझे भेजा तुम्हारे पास। वो पसंद करती है मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। चल दफा हो जाए यहाँ से। जा रहा हूँ। अशफाक साबरा के बाप को खोजता हुआ चला गया। बेटी का रिश्ता मांग लेगा, मेरी बेटी से शादी करेगा तू। अशफाक ने साबरा के बाप के दिल में वसवसा पैदा कर दिया था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अगर उसकी बेटी अशफाक को पसंद ही करती है तब भी वो किसी कीमत में अशफाक से शादी नहीं करेगा। साबरा बेटा कहाँ है तू? जी अब आ गए आप? मैं बच्चों के पेपर देख रही थी, लाइट गई है, खाना लगा दूं आपके लिए?
हाँ बेटा, भूख तो लगी है, पर तुझसे एक बात पूछनी थी। पूछिए अब्बा। बेटा वो अशफाक बकवास कर रहा था कि उसे तूने मेरे पास भेजा है। नहीं, मैं अब्बा मेरी तो उससे कोई बात भी नहीं होती। मुझे पहले ही पता था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो आवारा इंसान कह रहा था कि मैं तेरी शादी उससे कर दूं। उसका दिमाग खराब हो गया अब्बा। और एक बात बताना तो भूल ही गई मैं आपको, रोज स्कूल जाते हुए मेरा पीछा करता है। अच्छा, तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? खैर, तू फिक्र ना कर, मैं देख लूंगा उसे। अच्छा अब्बा, लाइट आ गई, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बैठे। बेटी का पीछा करने पर साबरा का बाप शदीद गुस्से में था और वो अशफाक को तलाश कर रहा था। अनवर, जरा आज मैं इसकी बदमाशी निकालूं। तो भाई, यहाँ क्या कर रहा है तू? क्या हो गया चचा, किस तरह की बात कर रहे हो? अबे मेरी बेटी को छेड़ता है और मुझसे पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो यहाँ तुम? पीछा पीछा नहीं करता, तुम्हारी बेटी बुलाती है। मेरी बेटी का नाम ना ले। नाम ना लूं? अरे चचा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हट! मेरा दिमाग। साबरा के बाप ने अशफाक को गिरेबान से पकड़ लिया, लेकिन अशफाक ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। लड़ाई देखकर कुछ लोग जमा हो गए और आपस में बीच बचाव कराने लगे। अबे कुछ तो शर्म कर, बुढ़ा आदमी है। इस बुड्ढे ने मेरा गिरेबान पकड़ा था। गिरबान पकड़ा था, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। अबे बताता हूँ मैं तुझे चचा, मैं तुझे बताऊंगा कि कौन हूँ मैं, समझा? उस्ताद छोड़, उस्ताद छोड़। देख लूंगा फिर मैं। तू देख चचा मैं करता क्या हूँ तेरे साथ। लोगों ने बीच बचाव करा दिया था, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए दो मुखालिफ समतों में चले गए थे। अशफाक को बेइज्जती और ठुकराए जाने के एहसास ने शदीद मुश्तइल कर दिया था और वो शादी से इनकार पर दोनों बाप बेटी से इंतकाम लेना चाहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि साबरा महल्ले के दो बच्चों के साथ स्कूल जा रही थी। उसका बाप थोड़े फासले पर उसके पीछे पीछे चल रहा था कि अचानक शब्बीर ने देखा कि अशफाक तेजी से मोटरसाइकिल पर आया। उसने गाड़ी रोकी और बड़े इत्मीनान से साबरा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और वहां से भाग गया। ये मंजर देखकर जब साबरा का बाप दौड़ता हुआ उसके नजदीक आया तो उसकी बेटी जमीन पर तड़प रही थी और दो नन्हे मासूम बच्चे भी बुरी तरह रो रहे थे। सफाक शख्स ने एक मेहनत कश की पढ़ी लिखी बेटी के चेहरे पर तेजाब फेंककर उसे झुलसा दिया था। ये है वो मनाजिर जब साबरा को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। साबरा की जान तो बचा ली गई है, लेकिन उसका चेहरा और आधा जिस्म बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दोनों बच्चों पर भी तेजाब गिरा, लेकिन उनके चेहरे महफूज रहे। साबरा का मजदूर बाप अपनी बेटी के लिए परेशान था। पर्चा कराया, मेरे को रिपोर्ट है। हाँ जी, मेरे को कागज बच्ची चलिया होना सप्ताह लगे तो मैं आ रहा सप्ताह लो तो बच्ची लैके घरों आ रहा मैं आया तो नुक्कड़ से गली की तरफ खड़ोता उससे पहले मेरे माता सुटे हैं माता सुटन तो बाद मुड़ के बच्ची का सदा सुटे है उसको नस्या मैं बच्ची का मगर नहीं है मैं ये मगर नस्या फिर एक मोटरसाइकिल। पुलिस ने इस घिनौने जुर्म के बारे में शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। ये है वो सफ़ाक इंसान जिसने शादी से इनकार पर नौजवान लड़की की जिंदगी को जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजाब फेंकते वक्त उसके जिस्म पर भी छींटे पड़े थे। शब्बीर ने विहाड़ी में पेश आने वाले इस बदतरीन तेजाब गर्दी के वाक़े की शदीद तरीन मजम्मत की है और कहा है कि मुल्जिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।